आज एक न्यू चैप्टर जो संस्कृत विषय का है मंगलम। तो मंगलम को हम लोग आज पढ़ते हैं। मंगलम ऐसे आप 10th में 14 पाठ प्यूस 2 में दिया गया है, जिनमें पहला पाठ आता है मंगलम। तो मंगलम बाबू यहाँ कहता है कि आपका मंगलम में कुल मिला के 5 श्लोक हैं। मंगलम पाठ जो उपनिषद से लिया गया है, जिनके लेखक वेद व्यास हैं, इनमें 5 मंत्र दिया गया है। जो 4 उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद की संख्या 108 है। तो उन्हीं में से हम आते हैं। यहाँ कहा हिरण में पात्रेन। अब गौर कीजिएगा, हिरण तो आपको पकड़ने का तरीका बता दें। हिरण यानी ईश्वर का रूप है। यानी ईशावास्य होगा। जो हिरण को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो इसीलिए इसे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। जैसी आपको मिलता है कि हिरण, आप समझ जाइए कि यह लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। तो पहला श्लोक आपको कहता है, जो आपको एग्जाम में, आप जब 10th एग्जाम में आते हैं तो वहाँ संस्कृत आपको नहीं पूछा जाता, केवल अर्थ। इसलिए हम उस अर्थ में आते हैं। यहाँ का प्रस्तुत जो श्लोक है यह ईशावास्य उपनिषद से है। क्या याद कीजिएगा? आप देखिए, हिरण देखिएगा, हिरणमेन है। यानी आपको ये यानी कि हिरण देखना है। शॉर्ट में हिरण मतलब ईश्वर ने बनाया, इसीलिए ईशावास्य से लिया गया है। हिरण ईश्वर, हिरण ईश्वर। क्या पढ़ेंगे? हिरण तो ईश्वर। पहला श्लोक कहता है कि सत का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। जो सत का मुख है वह सोने के आवरण से ढका हुआ है। उस सत्य धर्म को पहचानने के लिए उस आवरण को हटाना होगा। यानी सत्य का जो मुख है किससे ढका हुआ है? सोने के आवरण से। यानी देखिए यहाँ कहा कि सत्य का मुख सोने के पात्र मतलब ढक्कन से ढका हुआ है। इसे प्राप्त करने के लिए उस आवरण को हटाना होगा। पहला श्लोक कहता है। दूसरा श्लोक कहता है, वो बहुत इजी है कि अनु, मतलब अन्न को आप शॉर्ट में कहिए अन्न। तो अन्न को हम लोग कहाँ खाते हैं? कंठ में खाते हैं। तो कंठोपनिषद से लिया गया है। यानी अन्न को अनु है, अनोर्नियान मतलब अन्न पढ़िए इसको। तो अन्न को कहाँ हम लोग खाते हैं? कंठ में। इसलिए कंठो उपनिषद। क्या बोलेंगे? अन्न मतलब कंठ, अन्न मतलब कंठ, यानी कंठो उपनिषद से लिया गया है। अब इस श्लोक में जो कहता हुआ वो कि आत्मा का जो स्वरूप है ना, यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा, यानी मनुष्य के शरीर में एक गुफा है। कौन गुफा है? हृदय। और जो आत्मा है वह अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। यानी जो आप जिस हम आत्मा की बात करते हैं वो आत्मा अणु से भी छोटा और महान से महान है। यह दूसरा श्लोक कहता है। और आत्मा रहता कहाँ है? तो मनुष्य रूपी, और मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। अब तीसरा जो कहता है वो आपको याद करें तो अच्छा तक याद है कि तीसरा है सत्यमेव जयते। आप गौर कीजिएगा, सत्य यानी मुंडक, सत्य मतलब मुंडक, सत्य यानी सत्य देखना है तो जानेंगे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी तीसरा श्लोक क्या है? सत्य मतलब मुंडक। यहाँ का जो श्लोक है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसमें बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य के द्वारा ही देवलोक तक पहुंचा जा सकता है। यानी अगर आप देवलोक तक पहुंचना चाहते हैं तो सत्य के द्वारा ही पहुंच सकते हैं, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ऋषिगण इसी सत्य को अपनाकर देवलोक तक पहुंचते हैं। अब फोर्थ है
यथा नद, आपको पहली बोले कि 5 श्लोक है। यथा नद यानी नद मतलब मुंडक, नद मतलब मुंडक, यानी जो नद देखना है, नद यानी नद देखना है, नद है तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन उपनिषद? मुंडक उपनिषद। अब गौर करिएगा कि मुंडक उपनिषद से 2 लिया गया है और इसमें कहा गया वो कि इस श्लोक में मिलने से पहले अपने नाम को त्याग देती है, यानी जब नदी समुद्र में मिलती है तो अपने नाम को वह त्याग देती है। उसी प्रकार विद्वान जो है इस संसार में मरते नहीं है, वे अपने शरीर को त्याग देते हैं। यह प्रथम श्लोक कहता है, यानी चौथा श्लोक कहता है। पंचमा में कहा गया वेद, तो वेद का कोई रंग नहीं होता, मतलब उजला होता है, तो उजला को हम लोग श्वेत कहते हैं, तो श्वेत से श्वेतेश्वर कह देंगे, श्वेतेश्वर। यानी देखिए वेद मतलब वेद का कोई रंग नहीं है, तो श्वेताश्वर, यानी यह लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। इसमें कहा गया है कि इस संसार में यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको वेद को जानना जरूरी है। अगर वेद को जानकर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो यह पंचमा श्लोक कहता है। पंचमा श्लोक कहता है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको वेद को जानना होगा। वेद है यानी जिस प्रकार सूर्य संसार को अंधकार से दूर करता है, वेद भी ज्ञान से यानी ज्ञान की प्रकाश फैलाता है। यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आपके वेद को जानना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपको आइए श्लोक को याद करने का बहुत ही शॉर्ट। हिरण, तो कहेंगे ईश्वर, यानी हिरण को किसने बनाया? ईश्वर, यानी ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा आते हैं वहां अन्न, मतलब कंठ में खाते तो कंठो उपनिषद कहेंगे। तब है आपको सत आया तो मुंडक, नद तो नद भी मुंडक, वेद मतलब कोई रंग नहीं है तो श्वेताश्वर, क्या होगा? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अब इन पर कुछ प्रश्न भी है। कहता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो आत्मा का स्वरूप है वह छोटा से छोटा और महान से महान है, और यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। आगे कहता है विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? तब विद्वान परमात्मा के पास अपने नाम को छोड़कर ही जाते हैं। जिस प्रकार नदियां अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। नदी और विद्वान में क्या समानताएं हैं? तो कहा वो कि नदी जिस प्रकार अपने नाम को त्याग कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को त्याग कर परमात्मा में मिलते हैं। यानी नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो कहा जिस प्रकार नदियां अपने नाम को त्याग कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम को त्याग कर परमात्मा में मिलते हैं। फोर्थ है, अब जो बताए हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो बताइए कि आत्मा का स्वरूप कि छोटा से छोटा और महान से महान है। यह कहाँ रहती है? तो यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए, तो वही क्या है कि मंगलम पाठ में बताया गया है सत्य जो है वह सोने के आवरण से ढका हुआ है। अगर सत्य धर्म की पहचान करना है तो उस आवरण को हटाना होगा, तब आप सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो कहा ज्ञानी लोग जो है वह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सबसे पहले मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं,
और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए वेद को जानते हैं। यानी वेद को जानकर ही हम संसार रूपी सागर यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था आपके मुख्य पाठ। तो मिलते हैं, इसके एक ऑब्जेक्टिव भी है जो अगले मैं अब वीडियो में आऊँगा, तो जिनमें इस पाठ के एक एक ऑब्जेक्टिव की चर्चा करूँगा। धन्यवाद।